हेलो दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि तुम कौन हो, क्या हो, तो एक ही जवाब आता है कि मैं नरोत्तम हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, मैं आईटी इंजीनियर हूँ, मेरे को ये पसंद है, मेरे ये पास्ट है, मेरी ये फ्यूचर है, मेरे एम्बिशंस हैं, मेरी ये। इससे ज़्यादा मैं अपने आप को क्या बताऊँ? तो क्या ये मेरी परिभाषा पूर्ण हो गई? और अगर ये परिभाषा पूर्ण है तो ये अब बदल नहीं सकती शायद। पर ये तो जो परिभाषा दी है ये तो कोइंसिडेंट है, एक्सीडेंटल है। और ये सारी की सारी चेंज हो सकती है। मेरी नेशनैलिटी चेंज हो सकती है, मेरा नाम चेंज हो सकता है, मेरा रिलीजन चेंज हो सकता है, मेरे ड्रीम्स चेंज हो सकते हैं, मेरा एम्बिशंस चेंज हो सकते हैं, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज हो सकती है, मेरी प्रॉपर्टीज, माई फैमिली, रिलेशनशिप, इवन की नॉलेज, मेरे विचार, सब कुछ तो चेंज हो सकते हैं। तो ये टेम्पररी को मैंने अपना एक व्यक्तित्व, एक मेरी पहचान मान रखा है मैंने। मेरी समझ में ये पहचान नहीं है, टेम्पररी है, एवर चेंजिंग है और समाज की दी हुई है। इसमें अपना खुद का जोड़ा हुआ, अपन कह सकते हैं अपना जोड़ा हुआ, पर इसमें कुछ भी जोड़ा हुआ नहीं है, मानना मेरी बात। इवन कि ये शरीर जो है, जिसने ये कोट ओढ़ लिया है, अब इसका एक शरीर है, एक अहंकार रूपी शरीर है, इसका ईगो है। अब अपन इस शरीर को भी माने कि ये मैं शरीर हूँ, तो अब तो ऐसी साइंस है डेवलप हो चुकी है कि शरीर का एक एक अंग चेंज कर सकता हूँ। तो क्या मैं चेंज हो जाऊंगा? फिर भी मैं वो का वो ही रहूंगा। और मेरी जो धर्म है, मेरा जो बिलीफ है, मेरी जो मोरालिटी है, मेरा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये भी तो एक ओढ़ा हुआ है। जो थॉट्स हैं, वो जो ओढ़ा हुआ है, उसी से तो उसके थॉट्स निकल रहे हैं। तो वो भी डिपेंडेंट हैं इस कोट के। जो मेरी सोच है, जिसको मैं कहता हूँ कि ये मैं हूँ, ये भी टेम्पररी और एक्सीडेंटल हैं। मेरी सोच, मेरा थॉट्स, मेरे विचार, ये भी सब टेम्पररी है। तो फिर मैं क्या हूँ ऐसा? शरीर भी नहीं हो, तो शरीर नहीं हो, इसका एक एग्जांपल के तौर में थोड़ा डिस्क्राइब करूँ कि अब ये मेरी दो आँखें हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है मेरी बॉडी पे। अब ये आँखें ये दृश्य देख रही है। अब ये दृश्य अच्छा है, प्लेजेंट है, सुंदर है, ये कौन पहचान रहा है? आइस तो नहीं पहचान रही है। आइस तो खोल के रखी जा सकती है, उसको नहीं पता लगेगा कि क्या दृश्य देख रहे हो। पर कुछ ऐसा है अंदर, कुछ ऐसी लाइफ है अंदर, जिसको पता लग रहा है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कि ये अच्छी है, बुरी। ये कान है, अब ये कुछ सुन रहे हैं, हॉर्न सुन रहे हैं, पौ पौ, या संगीत सुन रहे हैं। ये किसको पता लग रहा है कि ये अच्छी बुरी है, प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है? ये इंस्ट्रूमेंट भी बनाया जा सकता है। मुंह है, ये भी बनाया जा सकता है, पर कौन बोल रहा है? तो ये अगर माने कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं, तो ये तो इंस्ट्रूमेंट है मेरा। पर कुछ और है जो मैं हूं, जिसको पता लगता है कि ये सब मेरा है, मेरी संपत्ति मेरी, मेरा नाम मेरा, मेरा धर्म मेरा, पहचान मेरी, सोच मेरी, नॉलेज, सब कुछ उसका है।
तो मैं जो हूँ एक्सीडेंटली अब एक अलग पहचान बना ली मैंने, मेरा एक अहंकार है, मेरा एक आइडेंटिफिकेशन है दुनिया से अलग। अब मैं संसार से अलग हूँ। अब इस संसार से अलग का क्या मतलब है मेरा कि अब उदाहरण के तौर पे अब मैं एक घड़ा लेता हूँ पानी का मटका, अब उसमें कुछ पानी डाल के उसको समुद्र में छोड़ देता हूँ, और अब वो घड़ा, अब वो मैं, अब वो अहंकार ये क्या बोलता है कि मेरे पानी तो मीठा है, मेरा पानी तो इस आकार का है, मेरा पानी तो इतना है, मेरे पानी का टेम्परेचर इतना है, मेरे पानी से ये हो सकता है, मैं यहाँ से आया हूँ। पर अगर ये अहंकार, अगर ये घड़ा जो छोटा सा परत अगर टूट जाए तो वो समुद्र बन सकता है, वो भी अब प्रकृति में समा सकता है, वो भी परम बन सकता है, पूर्ण हो सकता है। ऐसे ही अपना जो बिछड़ना हुआ व्यक्तित्व का मैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये वापस मिलन हो जाए, योग हो जाए, अपने पूर्वजों ने, अपने वेदों ने, पुराण ने, योग एक शरीर को तोड़ना मरोड़ने का वर्ड बन गया है दुनिया के लिए, पर योग का मतलब है अब वो जो चेतना है अब वापस परम में मिल जाए, अब वो वापस पूर्ण हो जाए, अब उसका निर्वाण हो जाए। तो अब अगर ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये सारा कोट अगर उतर जाए तो इसको अब अपना बोध हो जाए, इस चीज का जो अनुभव है, इस विजडम को ज्ञानियों ने कहा है आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान, निर्वाण। बुद्ध ने कहा है बोध, निर्वाण, इंग्लिश वर्ड है एनलाइटमेंट। अब एनलाइटमेंट अगर बोध हो गया तो अब इसको पता है कि मैं कौन हूं, अब इसको प्योर नोइंग है, ये बोध है, सिर्फ एक ज्ञान है। अब इस का जो अल्टीमेट उपाधि जो बचपन में अपने पास थी जब पैदा हुए थे, पूर्ण जॉय में, खिलखिला के, पूर्ण शांति में, अब इसको वो अंतिम उपाधि, क्योंकि बचपन में अपने पास में कॉन्शियसनेस नहीं थी कि मैं हूँ, अब मैं हूँ और मैं ये हूँ, अब वो बोध हो जाए। इस चीज़ का नाम है निर्वाण, इस चीज़ का नाम है आत्मज्ञान। तो ये जब हो जाता है तो आदमी पूर्ण हो जाता है, ये ज्ञानियों ने कहा है, अपने सारे भगवान एनलाइटेड पीपल ने कहा है। जीसस, ताओ, बुद्धा, महावीरा, कबीरा, नानक, टोले, जग्गी, मौजी, आज के भी एनलाइटेड पीपल हैं। तो ये जो पीपल ये समझाते हैं कि तुम ये हो एक्चुअल में एम्प्टी प्योर आत्मा, चेतना, इसको पहचानो। ये जो ऊपर से कोट पहना हुआ है, जो ओढ़ा हुआ है, जिस दिन ये साफ दिख जाए कि ये तो मैं नहीं हूँ, तो एक वर्ड है अपने पुराण में, नेति नेति, कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ। वो ऋषि क्या बोलते हैं कि इसके अब जो टैग्स हैं निकाल के फेंको कि मैं तो ये भी नहीं हूँ, मैं तो ये धर्म भी नहीं हूँ, मैं तो ये देशवासी भी नहीं हूँ, ये तो मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं मेरा नाम भी नहीं हूँ। अगर वो सारे टैग वापस निकल जाएं तो क्या बचेगा? एकमात्र बोध बचेगा, चेतना बचेगी, सेल्फ नॉलेज बचेगी। अगर जिस दिन ये घटना किसी के साथ हो जाती है, वो पूर्ण हो जाता है, अब उसकी कोई वासना नहीं रह जाती। अब
उसको रीबर्थ की भी जरूरत नहीं है। तो जो रीबर्थ कृष्णा ने क्या कहा है कि मैं सदा से था, सदा से हूं और सदा रहूंगा। उसका कहने का ये मतलब है कि जिसको ये बोध हो जाता है तो उसको ये भी बोध हो जाता है कि ये जो चेतना है, ये जो परम का जो ये जो अवेयरनेस है, ये थी, रहेगी, ये सदा से थी, सदा रहेगी। अब उस अवेयरनेस का, उस जाग का, अब उसकी कोई मृत्यु नहीं है, उसका कोई जन्म नहीं है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं कभी पैदा नहीं हुआ, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं सदा से हूं, सदा रहूंगा। और बुद्ध को किसी ने पूछा एनलाइटमेंट के बाद में कि तुम कौन हो, इतना सुंदर शरीर, इतनी आभा चेहरे पे, तुम तो कोई राजा के बच्चे, कुछ हिंदू, क्या क्या हो तुम? उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं एक बोध हूं। तो ये जो भाषाएं हैं जो वो कहते हैं, अब वो क्या समझा रहे हैं? जीसस क्या समझा रहे हैं कि चलो मेरे साथ, तुमको भी स्वर्ग दिखाओ। महावीर, कृष्ण, बुद्ध सब एनलाइटमेंट होने के बाद में ये समझा रहे हैं कि तुमको भी यही पहुंचना है। अगर मैं पहुंच सकता हूं तो तुम भी पहुंच सकते हो। अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग ज्ञानियों ने, अलग अलग एनलाइटेड पीपल ने, अलग अलग भगवान ने, जो भी नाम दो, उनने अपने अपने तरीकों से पब्लिक कैसी थी उसके हिसाब से ये चीज़ समझानी चाहिए, समझाया है, सारी जिंदगी यही करी है। अब उनके पास में देने को कुछ बचा ही नहीं है, इसके अलावा कि वो जो मिला है उनको परम आनंद, पूर्ण शांति, लव, बस वो बांट रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि तुम भी इसमें पहुंच सकते हो। तो हर एनलाइटेड आदमी अल्टीमेटली एक ही भाषा बोलता है कि ये जो घड़ा रूपी जो अहंकार जो ओढ़ा हुआ है, जो चादर ओढ़ी हुई है, अब ये तोड़ के तुम भी समुद्र हो जाओ, तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तो मैं ये इंसिस्ट करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि अभी भी एनलाइटेड आदमी, अभी भी शिव, कृष्ण, जीसस, बुद्ध, ये ताओ, ये सब अभी जिंदा है। कृष्ण बोलते हैं कि ये धरती कभी भी बांझ नहीं रहेगी। बांझ का क्या मतलब है उनका ये मतलब है कि धरती बिना एनलाइटमेंट पर्सन के रह ही नहीं सकती है। जब अगर वो विदा हो जाएंगे धरती पे तो धरती खत्म हो जाएगी, आदमी आदमी को ख़त्म कर देगा, ये सारा लव, शांति, जॉय सब खत्म हो जाएगी। वो बार बार ये समझाने आते हैं अलग अलग रूपों में कि ये सारा मनुष्य, हर एक को यही होना है, चाहे वो आज हो चाहे 700 बाद जिंदगी के बाद हो, पर अपना अंतिम गंतव्य, अपना अंतिम पड़ाव एनलाइटमेंट ही है। ये समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार आते हैं, और अपने में से कुछ लोग समझ जाते हैं, उनके निर्वाण हो चुके हैं। अपन भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये उन आदमियों के बीच में बैठने के बाद में ट्रस्ट पैदा होगा। अभी कोई टीवी या कोई माता पिता या कोई मेरे जैसा अगर इस तरह से बात करता है, उसका असर नहीं पड़ता है। जिस दिन आई से आई का कांटेक्ट हो जाए ऐसे आदमी से, और ध्यान रखना जब इस तरह से कांटेक्ट करने जाओ तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि इस गिलास को पूरा मत भर देना, इसको थोड़ा सा खाली करने की चेष्टा से जाना कि इसमें कुछ भरा जा सके। अगर तुम क्लेवर होके, बहुत चालाक होके, बहुत समझदार होके चले गए तो ये ज्ञान नहीं समझना। एकदम मीरा हो जाना, हनुमान हो जाना, भक्त हो जाना,
फिर वो जो बैठा है इनलाइटेड आदमी, वो तुमको पूरा का पूरा अपने से भर देगा। और ये तुम्हारा जो घड़ा है, सब बुद्धों ने, सब ज्ञानियों ने आके एक ही काम किया है कि तुम्हारी सारी जो अहंकार है, सारा जो ईगो है, इसको तहस नहस करके मिटा दिया है। और तुम एटलीस्ट कोशिश करिए। उनमें से कई लोगों की टूटी भी है। तो ये एक अल्टीमेट पहचान, अपने को पहचानना, वो एम आई, यही एकमात्र संतुष्टि है। और यही एकमात्र की समाधान है। ओशो ने क्या कहा है कि समाधि ही समाधान है। होप ये मेरी बात समझ में आई होगी। कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है, अलग तरह से समझाने की कोशिश करी है। और अगर इसमें से कुछ भी तरह का क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, या आप एग्री नहीं है इससे, या इस बात में कम समझ में आई है, अलग तरह से कुछ समझना हो, तो मैं फ्री हूँ। मेरी हॉबी यही है कि मैं भी अब कुछ इस तरह के शेयर करूँ, इस तरह की कम्युनिटी या दोस्त बनाऊँ जिसके साथ में मैं भी उनके साथ चल के उस अवस्था तक पहुँच पाऊँ, तो कुछ साथी साथ हो जाएं। ओके, होप आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू, बाय बाय।